गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस बुक में आपका चैप्टर 2 है द सेल। हम लोग आज सेल पढ़ने जा रहे हैं। तो जितना भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टाइनेस्ट टू माइटेस्ट आर मेड अप ऑफ सेल्स। इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, छोटा से बड़ा जितना भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे कोई भी जानवर को ले लीजिए, कोई इंसान को ले लीजिए, कोई प्लांट्स को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, वो छोटा से बड़ा जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे सेल से बने हुए होते हैं। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम मोर देन 2 सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये दो बात हमको समझ में आ गई। अब चलते हैं कि थोड़ा पास्ट में चलते हैं कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, कैसे पता चला कि हमें सेल आया कहां से, पता कैसे चला। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले रॉबर्ट हुक का है। रॉबर्ट हुक ने देखा, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। ये स्लाइस ऑफ कॉर्क लिए एक पेड़ का छाल लिए, छिलका होता है ना पेड़ का, जो उनको देखे तो उनका इस तरह का एक कंपार्टमेंट दिखा। ये इस तरह का बॉक्स है, ये इस तरह का कंपार्टमेंट देखा एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो उनको छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिखा एक पेड़ के छाल के छिलके में। ठीक है, तो ये छोटा छोटा बॉक्स दिखा, छोटा छोटा बॉक्स है। ये जितने भी छोटे छोटे बॉक्स है, लाइक ए हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये बॉक्स जो दिख रहा है ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। तो छोटा छोटा बॉक्स है, उनको ना ये पर्टिकुलर बॉक्स को वो सेल नाम दिए। आप प्याज के छिलके में भी देख सकते हैं, आप थिन स्लाइस ऑफ ओनियन को उठाइए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाइए और उसको जब देखिएगा ना तो उसमें भी थिन स्लाइस ऑफ छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिखेगा। आप भी देख सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है। तो ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को छोटा छोटा जो कंपार्टमेंट है उनको ये रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। He who coined the term the cell for each box। जितने भी बॉक्स इसमें दिख रहे हैं वो सेल है। सेल का डिफिनीशन क्या करता है? सेल का डिफिनीशन करता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो जैसे स्कूल हो गया, आप स्कूल के ले लो, स्कूल का पर्टिकुलर जैसे ये छोटा छोटा स्कूल, जितना भी बड़ा स्कूल है, कितना भी बड़ा स्कूल हो, वो एक पर्टिकुलर यूनिट एक ईंट से बनी होती है। तो ईंट को हम मान सकते हैं सेल। तो जितना भी बड़ा से बड़ा बिल्डिंग, बड़ा से बड़ा जितना भी बिल्डिंग है वो एक ईंट से बनी होती है। तो आप एक ईंट को सेल कर सकते हैं। उसी तरह जितना भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, जितना भी पेड़ को देख, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, कुछ भी ले लो, ये छोटे छोटे कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट से बने होते हैं, इनको कहते हैं सेल कहते हैं। इसीलिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए हम कहेंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कंपार्टमेंट मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू एक ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो एक ऑर्गन बना के एक स्पेसिफाइड फंक्शन बनाते हैं, फिर फंक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे हार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, हार्ट हो गया, जितने भी ऑर्गन है जो हमारा स्पेसिफाइड फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो फंक्शनल यूनिट है। और जो भी चीज एक स्ट्रक्चर बना हमारा, जैसे कोई ईंट से हमारा स्कूल बना, वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन है। इसलिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द आउटर कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन का, किसी भी सेल का आउटर कवरिंग जो होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका दो नाम है, या तो सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं।
तो इसका सेल मेम्ब्रेन का 2 से 3 नाम है, आपको तीनों याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। आप जानेंगे इट सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है। इट मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट कंटेंट। जैसे हमारा इस बॉडी का है, जो बॉडी का स्किन है, उसी तरह आउटर स्किन है, उसी तरह किसी भी सेल में आउटर कवरिंग जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा। इट मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ये हमारे सेल, किसी भी सेल का शेप और साइज को मेंटेन किए हुए रखता है। It acts like the sentry, allowing warning something to enter and leave the cell and stopping other। ये पहरेदार का भी काम करता है। किसी भी सेल में मटेरियल्स का आना जाना होता है तो ये सेंट्री का काम करता है, पहरेदार का काम करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएगा, कौन सा न्यूट्रिएंट्स बाहर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट अलाउ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू पास इनटू सेल एंड लेट्स वेस्ट पास आउट टू ऑफ इट। मतलब कि ऑक्सीजन को, जैसे ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल का जो भी न्यूट्रिएंट्स है जो वो अपने अलाउ करेगा कि चलो तुम अंदर आ जाओ, लेकिन अगर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है चलो तुम बाहर जाओ। तो एक तरह का पहरेदार का भी काम करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल का क्या जाने बच्चों, 3 नाम हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा, इट एक्ट्स लाइक अ सेंट्री अलाउइंग ओनली समथिंग टू एंटर एंड लीव द सेल एंड स्टॉपिंग अदर। मतलब कि ये पहरेदार का भी काम करता है सेल मेम्ब्रेन कि जो भी मटेरियल्स है, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी जरूरी मटेरियल्स है वो सेल के अंदर आए और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का वो बाहर जाए। तो एक तरह का सेंट्री का काम करता है, पहरेदार का भी काम करता है। सेल वॉल, किसी भी सेल में एक एडिशनल लेयर होता है, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, उसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल हैव एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल फॉर सेल वॉल। तो प्लांट सेल में किसी भी प्लांट सेल में ये सेल वॉल होता है, एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है। इट इज थिक, रिजिड एंड परमिएबल एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज। ये प्लांट सेल सेलुलोज का बना होता है। ये मेनली जैसे सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, उसी तरह ये प्लांट सेल जो कार्बोहाइड्रेट को बनाता है उसको सेलुलोज कहते हैं। तो किसी भी प्लांट, तो हम लोग जाना कि सेल प्लांट पे एक एडिशनल लेयर है सेल मेम्ब्रेन, एक एडिशनल लेयर है सेल वॉल। अब हम जानेंगे कि थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे। मान लो बच्चों एक हम सर्किल किए, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, किसी भी सेल में एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। तो ये होगा सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। चलिए इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हुआ न्यूक्लियस, ये जो सेंटर ऑफ द सेल है उसको कहेंगे न्यूक्लियस। ये कंट्रोलिंग यूनिट है, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये जो इसका ये पूरा न्यूक्लियस है, और ये इसका जो मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच, दोनों बीच का पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल, जो भी लिक्विड जेली लाइक बड़ा हुआ होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एक वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? द सम ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों को एडिशन ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। समझ गए बच्चों? ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है,
ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा बॉडी में ब्रेन हमारा पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, उसी तरह ये सेल है जो पूरा सेल को कंट्रोल करेगा, उसको कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लास्ट।